नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द स्कॉलर दरगाह के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर सीरीज का, जो कि लास्ट चैप्टर होने वाला है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का। और जो चैप्टर रहेगा वो है हमारा बेसिकली इंडिया आफ्टर गुप्तास। ठीक है, अब जो हमारी 66th सेंचुरी थी वहाँ से हमारी जो मिडीवल इंडिया वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम इसको एंशिएंट में ही कवर कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पैटर्न चल रहा है, हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न हो रहा है हमारा एंशिएंट, जो हमारी ओल्ड एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी की, उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो उसमें जो है ये चैप्टर जो हैं उसी बुक में कवर करे गए हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं चैप्टर के साथ अपनी ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसकी सीरीज को बंद करके फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें रहेंगे हमारे PYQs, और फिर उस वीडियो के बाद हम करने वाले हैं मिडीवल हिस्ट्री स्टार्ट। ठीक है, तो अब इंडिया आफ्टर गुप्तास हमने लास्ट चैप्टर में, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कवर करा था गुप्तास, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट किंग्स थे उन सभी को। उसके बाद हम बात करते हैं 3 डायनेस्टीज की बात करेंगे। एक होगी हमारी वर्धन डायनेस्टी, एक हो जाएगी हमारी चालुक्यास और एक होगी हमारी पल्लवास। ठीक है, वर्धन डायनेस्टी, इसमें जो मेन किंग रहेगा वो रहेगा हमारा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन, जिसके की रेन में काफ़ी सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे चालुक्य डायनेस्टी। अब जो चालुक्य डायनेस्टी है ये बेसिकली तीन ब्रांचेस थी इनकी। ठीक है, एक थी चालुक्यास ऑफ वतापी, एक थी ऑफ वेंगी और एक थी कल्याणी। ठीक है, ये जो वतापी वाली है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इनको अर्ली चालुक्यंस बोलते हैं। ठीक है, फिर वेंगी आती है बाद में, ये आती है 7 to 8 सेंचुरी के आसपास। और फिर कल्याणी आती है आफ्टर राष्ट्रकूटास, जब हार जाते हैं साउथ में, जिनको डील करेंगे हम मिडीवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो हमें यही करना है, वतापी इंपॉर्टेंट है, उसको ही डील करेंगे। एंड लास्ट में हम करेंगे पल्लवा डायनेस्टी। ठीक है, छोटी डायनेस्टीज हैं, ज़्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता, वैसे जितने भी हैं फैक्ट्स हमने सब सारे के सारे इसमें कवर कर लिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं वर्धन डायनेस्टी की। वर्धन डायनेस्टी जो थी पुष्यभूति था, इसको इसलिए पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पुष्यभूति इसका फाउंडर था, संस्थापक था, ऑब्सक्योर रूलर था, ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो हम डायरेक्ट आते हैं इंपॉर्टेंट रूलर प्रभाकर वर्धन। अभी जो प्रभाकर वर्धन था ये था फादर ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इसको माना गया है। इसने भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए नहीं है, डिफेंडेड किंगडम अगेंस्ट हुन्स के अगेंस्ट इसने अपना किंगडम की प्रोटेक्शन करी। ठीक है, अब जो इसका बेटा आता है हर्षवर्धन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन आता है, तो हर्षवर्धन जब आता है तो बेसिकली बैकग्राउंड क्या होता है कि जो हर्षवर्धन की बहन होती है उसका जो हस्बैंड होता है उसका मर्डर कर देता है शशांक। बंगाल का रूलर होता है, गौध किंगडम का रूलर होता है शशांक। तो उसके बाद उससे बदला लेने के लिए हर्षवर्धन उसका हत्या करके वर्धन डायनेस्टी की सीट में बैठता है और यहाँ से ये जो राजपाट है वो संभालता है। ठीक है, तो ये जो पहले क्या करता है, अपनी कैपिटल जो उसकी होती है कन्नौज, वहाँ से रूल करता है। और उसके बाद इसको हिंदू किंगडम का, जो हिंदू राजा होते हैं उनका लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो राजपाट था वहाँ से पंजाब से लेकर पंजाब टू उड़ीसा, सारा का सारा नॉर्दर्न प्लेन जितने भी है, इंडो गैंगेटिक प्लेन, सारे का सारा हर्षवर्धन के अंडर आता है। ठीक है, अब जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ह्यून सैंग जो चाइनीज ट्रेवलर था, ठीक है, एक चाइनीज बुद्धिस्ट मंक जो कि भारत आया था पढ़ने के लिए बुद्धिज्म। अब वो किसके टाइम में भारत आया था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जाता है ह्यून सैंग किसके टाइम में आया था। तो किसके टाइम में आया था, वो आया था हर्षवर्धन के टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में। ठीक है, 2 चाइनीज ट्रेवलर हैं, 2 चाइनीज ट्रेवलर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला चाइनीज ट्रेवलर तो ह्यून सैंग हो गया, दूसरा हो गया फा हाइन। ठीक है, फा हाइन शायद मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। फा हाइन जो था वो भारत आया था चंद्रगुप्त II के टाइम में, चंद्रगुप्त II के टाइम में आया था। ठीक है, तो ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों के फा हाइन या ह्यून सैंग की किस के टाइम पे इंडिया आए थे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना अपने नोट्स। अब जो हर्षवर्धन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्च, वेरी आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बहुत ही प्रबल अनुयायी था बौद्ध धर्म का। तो इसने क्या करी थी, इसने 2 असेंबलीज अपने इसके बौद्ध धर्म के प्रति जो उसका प्रेम था उसको दर्शाने के लिए इसने 2 सभाएं का आयोजन किया था। पहली थी प्रयाग असेंबली,
प्रयाग असेंबली, और दूसरी थी हमारी कन्नौज असेंबली। ठीक है, अभी जो कन्नौज असेंबली थी, इसमें इसका काम क्या था, ये इसलिए इसने स्टार्ट करी थी टू प्रोपोगेट महायान बुद्धिज्म। ठीक है, महायान बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए इसने कन्नौज असेंबली खोली थी। और जो प्रयाग असेंबली थी, अभी जो कन्नौज असेंबली थी, इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था पहला ह्यून सेंग को। ठीक है, तो ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो कन्नौज असेंबली थी, ये इसने ह्यून सेंग की रिस्पेक्ट में, ऑनर में स्टार्ट कर दिया। दूसरी थी प्रयाग असेंबली, जहाँ पे कि ये था, इसको बोला जाता था, एक और नाम था इसका मोक्ष परिषद, क्योंकि इसमें ऐसे काम करता था हर्षवर्धन जिससे कि ऐसा बोला जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति की। फॉर एग्जांपल गरीबों में बांटना, ठीक है, गिफ्ट्स बांटना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स अमंग पब्लिक, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करना है। तो ये दो टाइप की असेंबलीज इसने स्टार्ट करी थी। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा राजा था ऐसा एंशिएंट हिस्ट्री का जिसने प्रयाग असेंबली और कन्नौज असेंबली की स्थापना की थी या उसका आयोजन किया था। ठीक है, अब हर्षवर्धन हिमसेल्फ वाज अ स्कॉलर, खुद ही एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसने 3 ड्रामा लिखे थे, कौन कौन से, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रत्नावली, नागानंदा, प्रियदर्शिका किसने लिखे थे, हर्षवर्धन ने। हिज कोर्ट पोएट हरिसेन, जिसने हर्षचरिता द कैरेक्टर और द बायोग्राफी ऑफ हर्षचरिता, हर्षवर्धन क्या थी, हर्षचरिता किसने लिखी थी, हरिसेन, जो कि इसका कोर्ट पोएट था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हर्षचरिता किसने लिखी थी। अब चालुक्यन किंग, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, पुलकेशिन II हरा देता है हर्षा को ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्षवर्धन था उसको किस राजा ने हराया था, या फिर पुलकेशिन II था उसने किस राजा को हराया था। उसका आंसर हो जाएगा हमारा, पुलकेशिन ने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी वर्धन डायनेस्टी कंप्लीट। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी, जो कि रहेगी चालुक्यास ऑफ बादामी। अब ये जो रीजन था, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इंडिया बनाऊँ यहाँ पे, तो ये वाला रीजन कर्नाटका एंड थोड़ा सा ये वाला रीजन था, ये था चालुक्यास ऑफ बादामी। ठीक है, अब इनको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज अर्ली चालुक्यास, सबसे पहले वाले चालुक्यास। इनका जो फाउंडर था वो था पुलकेशिन 543 CE में एस्टैब्लिश्ड कैपिटल एट वातापी, मॉडर्न बादामी, कर्नाटका। पुलकेशिन II था इनका ग्रेटेस्ट रूलर। बीच में काफ़ी सारे रूल हो जाए थे, बट दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब पुलकेशिन II जब आता है तो सबसे पहले हमने देख लिया था, ही डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा के तट के किनारे युद्ध होता है, एंड ही डिफीट्स हर्षवर्धन। उसको हराने के बाद ही डिफीटेड पल्लवाज इनिशियली, बट लेटर नरसिम्हा वर्मन I उसको हरा देता है। ठीक है, और नरसिम्हा वर्मन इसको हराने के बाद वतापी ऊंट का भी टाइटल लेता है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन को हराता है, पल्लवाज को, जो इनिशियल पल्लवाज होते हैं उनको भी हराता है, लेकिन अल्टीमेटली नरसिम्हा वर्मन जो होता है उसको हरा देता है। इसके बाद कौन कौन से टाइटल लेता है, परमेश्वर और दक्षिण पथेश्वर। ये जो दक्षिण पथेश्वर है, एग्जाम में पूछा जाता है, दक्षिण पथेश्वर के जो टाइटल था, उपाधि थी, वो किस राजा ने ली थी। उसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन II। ठीक है, तो 1 और 2 में कंफ्यूजन नहीं होना है। जो हमारा दक्षिण पथेश्वर की टाइटल है वो किसने ली थी, हमारे पुलकेशिन II ने ली थी। ठीक है, अब एहोल का जो इंस्क्रिप्शन है, एहोल इज अ सिटी इन साउथ। ठीक है, यहाँ पे जो सिटी है, यहाँ पे जो एहोल है इंस्क्रिप्शन है, वो किस राजा को है, किस राजा को समर्पित है या किसको डेडिकेटेड है, वो है पुलकेशिन II। और किसने लिखी थी, रवि कीर्ति वॉज कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन II। ठीक है, तो एहोल इंस्क्रिप्शन एग्जाम में पूछा जाता है किस राजा को समर्पित है, तो हो जाएगा पुलकेशिन II। उसके बाद चालुक्यास का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था आर्ट में, वो था वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अभी वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, तो इससे पहले हम इस पे वेसारा स्टाइल पे जाए, तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं जो मेन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर थे हमारे एंशिएंट इंडिया में। एक था नगरा और दूसरा था द्रविड़ा। ठीक है, जो नगर था ये था प्रोमिनेंट नॉर्थ इंडिया में, और ये था द्रविड़न, ये था हमारा साउथ इंडिया में। ठीक है, अब जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, इसका मेन प्रोमिनेंट, अगर मैं आपको बताऊं, मेन प्रोमिनेंट फीचर था, एग्जांपल के तौर पर बहुत सारे थे, लेकिन एक एग्जांपल ऐसे समझने के लिए देखते हैं। जो हमारे नॉर्थ इंडिया में मंदिर होते हैं, उनका जो शिखर होता है, शिखर मतलब जहाँ पे फ्लैग टंगा होता है, वो इस टाइप का होते हैं शिखर, इस टाइप के शिखर होता है। तो फिर अगर मैं इसको
तो ऐसे होते हैं शिखर, ये मंदिर बने हुए और उसके ऊपर ऐसे शिखर होते हैं और यहाँ पे फ्लैग होता है, ठीक है। लेकिन जो साउथ इंडिया के होते हैं वो होते हैं इस शेप में, पिरामिडल शेप में होते हैं, ठीक है। तो ये मेन फीचर, तो ऐसे फीचर्स और सारे हैं, बहुत सारे हैं, जिससे कि हम नगर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर थे, टेम्पल आर्किटेक्चर थे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो जो चालुक्यास थे उन्होंने तीसरा स्टाइल निकाला जो कि कॉम्बिनेशन था, कॉम्बो ऑफ बोथ नगर एंड द्रविड़ आर्किटेक्ट, ठीक है। तो वे सारा जो स्टाइल था वो किसने निकाला था, पहला एग्जाम चालुक्यास ने, और इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नगर एंड द्रविडियन आर्किटेक्चर, मतलब जो नगर और द्रविडियन वास्तुकला था उसका मिक्सचर था, ठीक है। टेम्पल्स एग्जाम्पल की बात करें तो एहोल क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, तो एहोल को एक और नाम से जाना जाता है टाउन ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे टाउन हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं इस टाउन में, छोटे से टाउन में, इसको टाउन ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक टेम्पल का नाम क्या है, दुर्गा टेम्पल, जो कि एहोल है। उसके बाद पद्धतिकल और भी टेम्पल है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, वहाँ पे एक टेम्पल है विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। विरूपाक्ष टेम्पल किसके, कौन सी डायनेस्टी के अंदर बना था, दुर्गा टेम्पल, ठीक है। एक और है लदखान टेम्पल, ठीक है। सारे के सारे एहोल में, एंड ये जो विरूपाक्ष टेम्पल है पद्धतिकल में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इसके आर्किटेक्चर टेम्पल्स। तो यहाँ पे हो गए हमारे चालुक्यास ओवर। अब हम बात करते हैं पल्लवास की, ये भी छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो पल्लवास जो थे वो था, अगर इनकी पहले थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इट वाज बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु का जो एरिया था ऊपर आंध्र प्रदेश का जो एरिया था, ये वाला जो रीजन था, ठीक है। अब 3rd सेंचुरी 9th सेंचुरी तक इन्होंने अपना रूल किया, ठीक है। लेकिन जो मेन प्रोमिनेंट रूलर था इनका, स्टार्ट तो ये 3rd सेंचुरी में हुआ था, लेकिन जो मेन प्रोमिनेंट रूलर था वो तो महेंद्र वर्मन, जो कि आता है 600 AD के टाइम, ठीक है। महेंद्र वर्मन 1, टाइटल चित्रकार पुली टाइगर अमंग आर्टिस्ट, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट था। तो इसने टाइटल ले रखा चित्रकार पुली, जिसका मतलब था टाइगर अमंग आर्टिस्ट। कन्वर्टेड जैनिज्म टू शैविज्म, ठीक है, जैन था, फिर वो शैविज्म में कन्वर्ट हो गया, शैव बन गया। शैव होते थे जो कि शिव भगवान की पूजा करते थे, वैष्णव होते थे जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, और जो शक्ति कल्ट वाले होते थे वो होते थे जो दुर्गा माता की पूजा करते थे, ठीक है। उसके बाद फेमस इंस्क्रिप्शन मंडकपट्टू इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये मंडकपट्टू इंस्क्रिप्शन जो होता था, ये जो पल्लवास थे इनका फर्स्ट इंस्क्रिप्शन था, ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ पल्लवास, मंडकपट्टू इंस्क्रिप्शन। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट किंग था, ग्रेटेस्ट पल्लवा रूलर था, वो था नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। क्यों था ग्रेटेस्ट, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट इसने पुलकेशिन II को भी हमने पीछे भी देखा था, पुलकेशिन II में इसने नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन II को हराया था, और इसको हराने के बाद इसने जो टाइटल लिया था वो लिया था वतापी कोंड का, ठीक है। उसके बाद निक नेम वाज ममला, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ही वाज अ ग्रेट रेसलर, ठीक है। इसी नाम पे इसने एक नया टाउन भी डिस्कवर किया जिसका नाम था ममलापुरम, जिसका भी मॉडर्न नेम क्या बन गया, महाबलीपुरम। और वहाँ पे इसने काफ़ी सारे टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट किए, फॉर एग्जांपल शो टेम्पल, जिसकी हम इमेज आगे देखेंगे, रॉक कट पंचरथास ये रहा, ठीक है, ये पंचरथ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनाए थे किसने, महाबलीपुरम में नरसिम्हा वर्मन ने, ठीक है। द ग्रेट रॉक कट रिलीफ डेसेंट ऑफ गंगेज, ठीक है। अब ये रॉक कट रिलीफ क्या है, ये रॉक कट रिलीफ मतलब एक रॉक होगा, इसकी भी इमेज है, एक रॉक है, वहाँ पे इसने वहाँ पे कटिंग के और वहाँ पे स्कल्पचर बना रखा है जहाँ पे अर्जुन ने क्या करी थी, तपस्या की थी, ठीक है। और वहाँ पे गंगा का जो डेसेंट है, ठीक है, जो गंगा का अवतरण है, ऊपर से आई थी गंगा, उसके को भी डिपिक्ट कर रखा है। कैसे, अभी देखते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा शो टेम्पल, ये है हमारा डेसेंट ऑफ गंगे, अर्जुना पेनेंस, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ पे अर्जुन ने क्या करी थी, तपस्या की थी, ठीक है। लास्ट किंग इज नरसिम्हा वर्मन II, also known as Rajasimha, 690 से 728 CE. He constructed the कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण किया। ये रहा कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, ठीक है। अब हिस्ट्री में ना 2 कैलाशनाथ टेम्पल है, ठीक है, 2 कैलाशनाथ टेम्पल है, ठीक है। एक तो है कांची में, जो कि हमने पढ़ा कांची में, ठीक है, जो कि किसने बनाया, नरसिम्हा वर्मन II ने बनाया,
और दूसरा भी हम आगे बढ़ेंगे राष्ट्रकूट में, जो कि है एलोरा में, कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा, जो कि बनाएगा कृष्णावन। ये दो जो टेम्पल्स हैं, दोनों का नाम सेम है, लेकिन दोनों की जो प्लेस है, दोनों की जो जगह है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है एग्जाम में। आपको ढंग से क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि वो कौन सा टेम्पल पूछ रहा है। कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची पूछ रहा है, कांची पूछेगा तो आंसर आएगा नरसिम्हावर्मन 2, और अगर एलोरा पूछ रहा है तो वो आएगा कृष्णावन, जो कि हम आगे डील करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बेसिकली हमारी तीनों डायनेस्टीज। ज़्यादा इसमें से आता नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, साथ साथ ही ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको एंड करके अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी पास्ट ईयर्स के जितने भी PYQ थे एंशिएंट हिस्ट्री के, उन सबको चैप्टर वाइज हम डील करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और किसी में अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो वो जो वीडियो होगी वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होगी आप सभी के लिए, जिनका भी TGT का एग्जाम होगा या फिर और भी एग्जाम्स। ठीक है, जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं आपके, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।